नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोग अपनी व्याकरण वाली कक्षा में उपस्थित हैं और व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो हमारी कारक प्रकरण की कक्षा है वह चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग कृपया वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। तो कल की कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने हमारा सूत्र था उसका अध्ययन कर लिया था। वह सूत्र था हमारा न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। इस सूत्र में हम लोगों ने यह अध्ययन किया था कि जहां कृत प्रत्यय लगने से, अर्थात जैसा हमारा सूत्र था कर्ति कर्मणो कृति, इस सूत्र ने क्या कहा था कि जहां लिख लेते हैं जिससे कि आप सभी को ध्यान भी रहे। हमारा सूत्र था कर्तृ कर्मणो कृति। यह सूत्र हमारा क्या कह रहा था कि जहां भी कृत प्रत्ययांत शब्द होंगे, अर्थात कृदंत प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द होंगे उनके साथ अगर यानी कोई अर्थात कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्दों के साथ वाक्य बनता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अर्थात कृत प्रत्ययांत शब्द जहां भी उपस्थित होंगे वहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किंतु जब हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया तो हमारा जो सूत्र था अगला ना लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। ठीक है, इस सूत्र ने आकर क्या किया कि जहां इस कृदंत प्रत्यय तात्पर्य, क्योंकि कृदंत प्रत्यय हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा प्रत्यय है और अगर कृदंत प्रत्यय के प्रत्येक स्थान पर षष्ठी विभक्ति लगती है तो बहुत बड़ा ही स्थान अर्थात जो षष्ठी विभक्ति है वो संपूर्ण जगह स्थापित हो जाती। किंतु इस सूत्र ने आकर क्या कहा कि जहां ला अर्थात लकारवाची जो प्रत्यय होंगे कृदंत प्रत्यय, वहां पर षष्ठी का न माने निषेध हो जाएगा। फिर बोला कि उ और उक प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वहां भी षष्ठी का निषेध होगा। तत्पश्चात कहा कि अव्ययवाची जो भी प्रत्यय होते हैं, जैसे हमारे क्या था तुमन प्रत्यय था, कत्वा था, ल्यप था, ल्योल था, तो इन सबसे बनने वाले जो अव्ययवाची शब्द थे वहां भी षष्ठी का इसने निषेध कर दिया। तत्पश्चात कहा कि निष्ठा अर्थात निष्ठा करने वाले जो हमारे अर्थात जिनकी निष्ठा संज्ञा होती है वह हमारे कित और कितवतु दो प्रत्यय हैं। ठीक है, तो जब कित और कितवतु दोनों प्रत्यय हमारे भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होंगे तब वहां भी इसने षष्ठी का निषेध कर दिया। यदि भूतकाल के स्थान पर यही हमारा कित प्रत्यय जो है, कित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा हमारा, अगर कित प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के स्थान पर कहाँ होता है, वर्तमान में, वर्तमान के अर्थ में, तब जो हमारा सूत्र है कृतस्य च वर्तमाने। ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाता, तब इस सूत्र से वहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब जो कित और कितवतु प्रत्यय हैं वो अपने वास्तविक अर्थ अर्थात निष्ठा संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होंगे तब वहां षष्ठी का निषेध हो जाएगा। किंतु जब कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय का प्रयोग हम वर्तमान के अर्थ में करेंगे, तात्पर्य जब कित प्रत्यय का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करेंगे तब वहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे हमने देखा था कि खल और उसके अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं वहां भी क्या हो जाएगी, षष्ठी का निषेध हो जाएगा। और अंत में हमने जाना था कि जो तृण प्रत्याहार था हमारा, तीन प्रत्यय नहीं यहाँ तीन प्रत्याहार है, और उस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं उन सब के योग में भी यहाँ षष्ठी का निषेध हो रहा था। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में क्योंकि हमने ये सब जान लिए थे तो इसमें आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला सूत्र है वह भी क्या करता है, वह भी निषेध करता है। तो उसको देखते हैं। हमारा जो अगला सूत्र है वह क्या है, अकेनोर भविष्यत दाध मणयो। ठीक है, यह हमारा जो सूत्र है अके नोर भविष्य दाद मरणयो। ठीक है,
अब इस सूत्र के विषय में हम जानते हैं, यह सूत्र जो हमारा है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारे दो प्रत्ययों के विषय में ही कहा गया है। कौन सा है? पहला है हमारा अक प्रत्यय और दूसरा है हमारा इन प्रत्यय। पहला है हमारा अक प्रत्यय और दूसरा है हमारा इन प्रत्यय। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भी द्विवचन दिए तो ये दो प्रत्ययों के लिए बोला गया, तो इसलिए यहाँ भी द्विवचन दिया गया है। ठीक है, तो अक और इन दोनों प्रत्ययों के लिए। अब यहाँ आगे क्या दिया कि भविष्य और अधमर्ण्य, भविष्य और ता को अर्थात दा को ता आदेशित होकर भविष्य हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा भविष्यत। ठीक है, भविष्यत, और फिर यहां से निकला हमारा अधमर्ण्य। तो जो अक प्रत्यय हमारा है, हम यहां लिख लेते हैं इसको भी, अधमर्ण्य। ठीक है, अधमर्ण्य। अब हमारा यहाँ भी भविष्यत और अधमर्ण्य, ये भी द्विवचन में है। तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि जब हम अक प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए करेंगे? भविष्यत के योग में। ठीक है, और इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें होगा? यहाँ भविष्यत में भी होगा, भविष्यत में भी होगा और अधमर्ण्य में। अर्थात जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग भविष्यत और अधमर्ण्य दोनों अर्थों में करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? तब भी यहाँ षष्ठी का निषेध हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार न लोका वे निष्ठा खलर्थ त्रिनाम जो हमारा सूत्र था वह षष्ठी का निषेध कर रहा था, उसी प्रकार हमारा ये क्या बोल रहा है? यह सूत्र भी हमारा कह रहा है कि अक प्रत्यय और इन प्रत्यय के योग में, अर्थात अक के साथ केवल भविष्य बोला है कि अक के साथ यदि अक जो प्रत्यय है वो जो भविष्यत अर्थ में होगा तब वहां षष्ठी का निषेध हो जाएगा, और इन प्रत्यय भविष्यत के साथ साथ यदि अधमर्ण्य अर्थ में होगा, यानी कि इन जो है वो दोनों अर्थ में होगा, तब भी वहां क्या हो जाएगा? षष्ठी का निषेध हो जाएगा। और ये दोनों ही हमारे प्रत्यय हैं, वो कैसे हैं? ये दोनों ही हमारे कित प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय हैं। तो कृदंत प्रत्यय होने के कारण यहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी। ठीक है, किंतु यहाँ इस सूत्र ने क्या कहा? अके नोर भविष्यत दादमर्ण्यों से कि यहाँ अक और इन, जब हम इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भविष्यत और अक का प्रयोग भविष्यत, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि अक का प्रयोग केवल भविष्यत के लिए किया जाएगा तब षष्ठी नहीं होगी, और इनका प्रयोग भविष्यत और अधमर्ण्य दोनों में किया जाएगा तब भी षष्ठी नहीं होगी। ठीक है, तो इन लोगों ने इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहले भविष्यत का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, किंतु यहाँ जो अधमर्ण्य दिया है इसका अर्थ भी कुछ लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो भी हम लोग इसको जान लेते हैं। अधमर्ण्य माने होता है कर्जदार। ठीक है, अधमर्ण्य माने होता है कर्जदार। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो अक का उदाहरण देखते हैं सत प्रत्यय के साथ। तो इसका है सतः पालकः अवतरति, सतः पालकः अवतरति। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमें पकड़ना है कि क्योंकि यहाँ बोला गया अक प्रत्यय, तो अक प्रत्यय पकड़ते हैं। तो अक प्रत्यय का अर्थ यहाँ कौन दे रहा है? यहाँ जो पालक शब्द जो हमारा बना हुआ है यह किससे बना है? यह पाली धातु के साथ अक प्रत्यय को जोड़ने से, यहाँ पर अक प्रत्यय कौन सा होता है? तात्पर्य अक बचता है शेष, किंतु प्रत्यय कौन सा होता है? हमारा लुगल प्रत्यय होता है। लुगल प्रत्यय को जोड़ने से, क्योंकि जिसका क्या बचता है? अक शेष बचता है, तब यहाँ पाली धातु के साथ जब हम लुगल प्रत्यय का विधान करेंगे तो लुगल का जो कि अक बचता है, तो इन दोनों को मिलकर क्या बन जाता है? हमारा पालक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ जो हमारा पालक शब्द जो दिया है, यह जो हमारा पालक शब्द यहाँ दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक प्रत्यय है। और अक प्रत्यय हो जाने से यहाँ जो शत शब्द दिया है, यहाँ षष्ठी ना होकर के यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? द्वितीय हो गई है, जो कि कहाँ क्या होना चाहिए था? कृदंत प्रत्यय था। ठीक है, तो यहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ षष्ठी का निषेध कर दिया, और निषेध करके क्या हो गया? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अपना अगला उदाहरण देखते हैं, जो कि किसका है? इन प्रत्यय का। ठीक है, तो अगला जो उदाहरण है वो हमारा है ब्रजम गामी। ठीक है,
अब यहाँ भी सबसे पहले हमें प्रत्यय ही देखना है, क्योंकि हमें प्रत्यय का ही अर्थ लेना है और उसके बाद में इन दोनों का देखना है। तो यहाँ जो गामी शब्द है ये किससे बना है? यह गम धातु के साथ ऋण प्रत्यय की विधान करने से यहाँ गामी शब्द बना है। तो यहाँ क्या बोला है कि ब्रज को जाने वाला, अर्थात ब्रज को जाने वाला। तो यहाँ जो अर्थ आ रहा है वो किसमें आ रहा है? भविष्यत काल में, ब्रज को जाने वाला। तो यहाँ भविष्यत अर्थ भी द्योतित हो रहा है और ऋण प्रत्यय का भी विधान, अर्थात इन प्रत्यय का भी विधान कर दिया गया है। तो इन प्रत्यय होने से और साथ ही साथ किसमें? भविष्यत काल में होने से यहाँ जो ब्रजम है इसमें क्या हो गई है? इसमें द्वितीय व्यक्ति हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारा जो अगला है अधमर्ण्य, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका क्या है? इसका है हमारा सतम दाई। सतम दाई, ठीक है, मतलब 100 रुपए का देनदार अर्थात कर्जदार। तो देनदार या कर्जदार तात्पर्य एक ही हो गया। तो यहाँ अधमर्ण्य हमारी धातु आ गई। ठीक है, अधमर्ण्य के अर्थ में ही ये हमारा जो इन प्रत्यय है ये प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ जो इन प्रत्यय अर्थात दा धातु के साथ जब हम ऋण प्रत्यय को जोड़ते हैं, ऋण प्रत्यय जो हमारा है इसका जब हम विधान करेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा? दाई शब्द बन जाता है। ठीक है, और दाई शब्द माने होता है देने वाला अर्थात देनदार। तो देनदार मतलब कौन? कर्जदार, जिसने कुछ भी आपसे उधार लिया हो और वह आपको देने वाला है, देनदार है। तब यहाँ अधमर्ण अर्थात कर्जदार को ही हम क्या बोलते हैं? अधमर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ शतम दाई 100 का देनदार, 100 रुपए का देनदार। तो यहाँ जो शतम 100 रुपए का देनदार, तो यहाँ अगर हम अर्थ देखते हैं तब भी हमारा षष्ठी होना चाहिए था, और यदि कित प्रत्यय की बात करते हैं तब भी हमारा यहाँ षष्ठी होना चाहिए था। किंतु यहाँ हमारा जो ये सूत्र आ गया अकेनोर भविष्यदाद्मर्ण्यो, इसने क्या कहा? इसने कह दिया कि जब अक प्रत्यय का प्रयोग हम भविष्यत के अर्थ में और इन प्रत्यय का हम भविष्यत और अधमर्ण्य दोनों के अर्थ में करेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ षष्ठी का निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो यह सूत्र हमारा क्लियर हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमने तीनों ही उदाहरण देख लिए, अक का भविष्य में, इनका भविष्य और अधमर्ण्य में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सूत्र की ओर। अगला जो हमारा सूत्र है वह है कृत्यानाम कर्तरी वा। कृत्यानाम कर्तरी वा। अब यहाँ यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि कृत्य प्रत्ययों के योग में, ठीक है, यह सूत्र जो हमारा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जहां कृत्य प्रत्यय लगेंगे वहां जो हमारा कर्ता होगा, वहां जो कर्ता होगा, कर्ता में क्या हो जाएगी? वह माने विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात जब कृत्य प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे तब वहां विकल्प से कर्ता में षष्ठी हो जाएगी। अब कृत्य प्रत्यय भी हमारे, कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत ही आते हैं। किंतु जो हमारे कृत्य प्रत्यय हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी 7 संख्या है। तो आइए हम देख लेते हैं पहले हमारे कृत्य प्रत्यय जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो कृत्य प्रत्यय में जो सबसे पहले आते हैं अर्थात जो प्रत्यय आते हैं वह हमारे तव्यत, तव्य, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ठीक है, जो हमारे कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत 7, क्योंकि 7 कृत्य प्रत्ययों की संख्या हमारी कितनी है? कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। तो वह 7 कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। यह हमारे जो 7 प्रत्यय हैं यह कैसे हैं? यह कृत्य प्रत्यय हैं। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि इन प्रत्ययों के योग में अर्थात इन प्रत्ययों से निर्मित होने वाला यदि कोई शब्द आपको दिखता है तब वहां जो कर्ता होगा उस कर्ता में विकल्प से वहां षष्ठी हो जाएगी।
ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जब वहां विकल्प से षष्ठी होगी तो वहां पक्ष में कौन सी होगी, तो हम इसको भी जान लेते हैं। इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि वहां विकल्प से षष्ठी होगी और क्या हो जाएगी, अर्थात जब कृत प्रत्ययों के योग में, कृत प्रत्ययों के योग में, अर्थात कृत प्रत्यय हो, तब उसके साथ जो भी हमारा शब्द होगा वहां क्या हो जाएगा, योग में तृतीया, तृतीया और षष्ठी हो जाती है। ठीक है। अब हम लोगों ने जान लिया कि हमारी वहां कौन कौन सी होती है, तृतीया भी होती है और षष्ठी भी होती है, किंतु जो षष्ठी है वो किससे होगी, विकल्प से। तात्पर्य वहां षष्ठी जो होगी वो किससे होगी, विकल्प से। तो तृतीया और विकल्प से षष्ठी होती है। ठीक है। और विकल्प से षष्ठी होती है। ठीक है। हम लोगों ने इस चीज को क्लियर कर लिया कि जब कृत प्रत्ययों का प्रयोग होगा तब वहां जो कर्ता होगा वहां क्या होगी, तृतीया तो होगी ही होगी। तात्पर्य वहां पक्ष में जो है वो कौन सी होगी, तृतीया व्यक्ति होगी। और जो विकल्प से होगी वो कौन सी होगी, तो षष्ठी व्यक्ति जो कर रहा है वो किससे हो रहा है, वहां विकल्प से हो रही है। ठीक है। अर्थात जो कर्ता होगा उसमें तृतीया और षष्ठी दोनों हो जाती हैं, किंतु पक्ष में तृतीया और विकल्प से वहां षष्ठी होती है। तात्पर्य जो तृतीया है वह वहां निश्चित है, अर्थात पक्ष में तो तृतीया है, किंतु वहां अर्थात विकल्प से वहां क्या हो जाएगी, विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे मया मम वा सेव्यः हरि। ठीक है। यहाँ क्या है हमारा कि मया मम वा सेव्यः हरि। ठीक। अब यहाँ जो हमारा हम देखते हैं कि जो सेव्यः शब्द हमारा है, सेव्यः शब्द जो है वो किससे बना है, वो कृत प्रत्ययों के योग से, अर्थात जो कृत प्रत्यय है उसी से सेव धन ण्यत करके सेव्यः बना है। जो सेव्य शब्द हमारा है वो किससे बना है, सेव धातु के साथ ण्यत प्रत्यय के योग से। चलिए हम लिख देते हैं इसको। सेव धातु के साथ जब हम ण्यत प्रत्यय का विधान करते हैं तब हमारा सेव्यः शब्द निष्पन्न हो जाता है। और अभी हमने बताया जो हमारे कृत प्रत्यय हैं वो कौन से हैं, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। यह 7 हमारे कौन से हैं, कृत्य प्रत्यय हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने यह जान लिया कि यह 7 हमारे कृत्य हैं। और हम जब देखते हैं कि सेव्य हमारा जो शब्द बना है वो किससे बना, सेवधन ण्यत। तो ण्यत जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, वो हमारा कृत्य प्रत्यय है। तो जब यहाँ ये कृत्य प्रत्यय है तो जो कर्ता है, अर्थात जो कर्ता हो गया, उस कर्ता में क्या हो जाएगी, वहां विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। तो वहां क्या हुआ, विकल्प से षष्ठी हो रही है। ठीक है। और जब विकल्प से षष्ठी है तो वहां पक्ष में कौन सी है, तो जो तृतीया है यह पक्ष में है और विकल्प से कौन सी है, षष्ठी है। ठीक है। और यहाँ जो हमारा कर्म था, कर्म जो था वो क्या हुआ, वो अनुक्त होकर वहां कर्म उक्त होकर यहाँ प्रथमा हो गई। अर्थात कर्म जो है वो उक्त होकर वहां इसमें प्रथमा हो गई और जो कर्ता था वहां या तो तृतीया होगा या फिर षष्ठी, क्योंकि कृत्य प्रत्यय के योग में या तो कर्ता तृतीया होती है और तृतीया यदि हम नहीं करते तो विकल्प से षष्ठी होती है। अर्थात पक्ष में तृतीया और विकल्प से वहां षष्ठी व्यक्ति का विधान हो जाता है। ठीक है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, यदि अगर किसी को कोई भी संशय है तो एक और उदाहरण जान लेते हैं इसका। जैसे गुरु पूज्य, गुरु पूज्य मया मम वा, मया मम वा। अर्थात गुरु को पूजा जाता है मेरे द्वारा या मेरे से। तो यहाँ जो मम और मया, यहाँ जो कर्ता था इसमें क्या हो गई, यहाँ पक्ष से तृतीया और विकल्प से यहाँ षष्ठी व्यक्ति हो गई, क्योंकि यहाँ जो हमारा पूज्य शब्द है यह भी किससे बना है, यह भी कृत्य प्रत्यय के विधान से बना है। ठीक है। और जो कर्म था, क्योंकि गुरु को पूजा जाता है तो जो कर्म था वो अनुक्त होकर किस में आ गया, वो हमारा प्रथमा में आ गया। ठीक है। तो अब कोई संशय नहीं रहा होगा कि जो कर्म है वो उक्त होकर प्रथमा में पहुंच गया,
जो हमारा कर्ता है वहां या तो तृतीया होगी, क्योंकि पक्ष से इसमें तृतीया, किसमें, जब कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है तब पक्ष में या तो तृतीया होती है, अथवा वहां विकल्प से हम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और जो पूज्य शब्द हमारा है वो किससे बना है, वो हमारा जो बना है वो कृत प्रत्ययों के योग से ही बना है। ठीक है। तो हम लोगों का ये वाला सूत्र भी क्लियर हो चुका है। हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरश्यम अन्यतरश्याम। ठीक है। हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या है, तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरश्याम। इस सूत्र को हम लोग तृतीया विभक्ति में भी अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारा षष्ठी है उसमें भी यह जो विभक्ति है वो बहुत मुख्य है, इसलिए हम इसको पुनः अध्ययन करेंगे, क्योंकि तृतीया भी होती है इसमें, और कौन सी होती है, और हमारी षष्ठी भी होती है। ठीक है। किंतु यहाँ जो षष्ठी है वह हमारी पक्ष में होती है, और जो तृतीया होती है वो किसमें होती है, विकल्प से होती है। तो यह जो हमारा सूत्र है वो क्या बोल रहा है कि तुल्य अर्थे। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, ये क्या है, तुल्य। अब यहाँ अर्थे लिखा हुआ, तुल्य धन अर्थे, तो क्या हो जाए, तुल्य अर्थ में। तो तुल्य अर्थ में या तो तुल्य धातु हो, ठीक है, या उसके समानार्थी जो धातुएं होती हैं। अब तुल्य के समानार्थी धातुएं जो है वो कौन कौन सी होती हैं, तो वह होती है जैसे समम, सदृशम, समम, सदृशम और तुल्य। ठीक है। तो हमारी जो धातु है या तो तुल्य स्वतः ही वहां प्रयुक्त हो, अन्यथा उसके समान अर्थी जो होती हैं समम और सदृशम, या तो ये धातुएं अर्थात तुल्य हो या फिर समम और सदृशम, यह धातुएं जब प्रयुक्त होती हैं तब वहां तृतीया भी कहनी चाहिए, अर्थात वहां विकल्प से हमको क्या कहनी चाहिए, वहां विकल्प से तृतीया भी कहनी चाहिए। और जब हम विकल्प से वहां तृतीया कहेंगे तब वहां कौन सी हो जाएगी, तब वहां पक्ष में षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। अर्थात तुल्य अर्थ में जब तुल्य या समम सदृशम अर्थ शब्द दिए होंगे तब इनकी अर्थ में जो होंगी वहां तृतीया और षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है। वहां तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी, किंतु जो विकल्प से होगी वो कौन सी होगी, वो विकल्प से हमारी तृतीया होगी, और जो पक्ष में होगी वो कौन सी होगी, षष्ठी होगी। अर्थात जब तुल्य अर्थ या समम